नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि रिश्तों का स्वाद भी खाने के नमक की तरह होता है। बस एक चुटकी ज्यादा या कम और स्वाद बदल जाता है। आज की इस सास बहू की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे नमक की एक छोटी सी बात ने घर में तूफान ला दिया और कैसे समझ की एक चुटकी ने उस रिश्ते को फिर से मीठा बना दिया। तो आइए सुनते हैं रिश्तों का नमक, एक पारिवारिक और सीख भरी कहानी। शांत और हरे भरे खेतों से घिरे छोटे से गांव नवगढ़ में वीर सिंह का परिवार रहता था। परिवार बड़ा था, दो बेटे, एक बेटी और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य घर की बुजुर्ग मातृशक्ति सरस्वती देवी। गांव के लोग प्यार से उन्हें सरस्वती मां कहकर बुलाते थे। समय बीतता गया। बड़े बेटे अभिषेक की शादी शहर की पढ़ी लिखी पर समझदार लड़की सुमन से हुई। शादी के बाद पूरे घर में खुशियां थीं, लेकिन धीरे धीरे घर के आंगन में वे खुशियां कम होती गईं, क्योंकि सास बहू के बीच अनबन शुरू हो गई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सास बहू का रिश्ता बहुत मीठा था। सरस्वती देवी हर बात सुमन से बड़े प्यार से कहती और सुमन भी उन्हें सम्मान देती थी। लेकिन कुछ महीनों में सारा माहौल बदल गया। वजह छोटी सी थी, घर चलाने के तरीके। सरस्वती देवी सालों से वही परंपरागत घरेलू तरीके अपनाती थीं। सुमन शहर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे नए आधुनिक तरीके अपनाने में सुविधा थी। जैसे सरस्वती देवी दाल को लकड़ी के चूल्हे पर पकाती, सुमन प्रेशर कुकर पर। सरस्वती देवी सब्जी में ज्यादा घी डालती, सुमन कम तेल में। सरस्वती कहती कि सुबह 4 बजे उठना घर की गरिमा है। सुमन कहती कि जब काम देर रात तक हो तो थोड़ा आराम जरूरी है। पहले इन बातों पर हंसी होती थी, पर धीरे धीरे बहस होने लगी। अभिषेक नौकरी पर बाहर जाता था। घर में दो ही लोग आमने सामने, सास और बहू। कभी ये संवाद भी आम हो गया। सरस्वती देवी: हमारे जमाने में बहुएं सूरज निकलने से पहले उठ जाती थीं। सुमन: मां, जमाना भी तो बदल गया है। अब हम मिक्सी, कुकर और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। इन तानों में धीरे धीरे तंज बढ़ने लगा। सास को लगा बहू आदर खो रही है, और बहू को लगा कि सास उसे बांधना चाहती है। आग तब भड़की जब एक दिन खेत से आए अभिषेक के पिता बोले, आज नमक कम है खाने में। सरस्वती देवी को लगा कि सुमन ने जानबूझकर लापरवाही की है। वो गुस्से में बोली, पता नहीं कैसी बहू लाई है, नमक तक ठीक नहीं डाल सकती। सुमन को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, क्या मैं इस घर में केवल नमक समझने के लिए रह रही हूं? उस रात सुमन चुपचाप रोई और पहली बार अभिषेक से कहा, अगर मुझसे इतना ही दुख है तो मुझे मायके भेज दो। अभिषेक परेशान हो गया। रिश्ते की दरार गहरी हो चुकी थी। घर के हाल जानकर पड़ोस की बुद्धिमान दादी जानकी बुआ आई और बोली, मैंने सुना है इस घर में नमक ने रिश्ते बिगाड़ दिए हैं, तो क्यों ना नमक ही रिश्ते ठीक करे। सबको समझ नहीं आया, पर दादी ने एक अद्भुत उपाय सुझाया। दादी ने अगले दिन दोनों को रसोई में बुलाया और कहा, आज खाना दो भागों में बनाना है। आधा सुमन बनाएगी, आधा सरस्वती बहू। दोनों भाग पकाने के बाद दादी ने सिर्फ इतना किया। पहले सरस्वती देवी को सुमन का खाना खिलाया, एक फिर सुमन को सास के हाथ का। सरस्वती देवी ने छकते ही कहा, अरे, इसमें तो नमक ज्यादा है। और सुमन बोली, मां, आपके वाले में तो नमक कम है। दादी मुस्कुराई और बोली, देखा, नमक दो चुटकी ऊपर नीचे हो जाए तो खाना बिगड़ जाता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। बस दो चुटकी सम्मान, दो चुटकी धैर्य, कम ज्यादा हुआ नहीं कि स्वाद बिगड़ जाता है। सुमन और सरस्वती देवी दोनों चुप थीं। दादी आगे बोली, तुम दोनों में कोई बुरा नहीं, बस तरीके अलग हैं, इरादे नहीं। अगर तुम दोनों एक दूसरे के नमक को समझना सीख जाओ तो यह घर खुशबू से भर जाएगा। उस दिन के बाद दोनों के व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा। सुमन ने सास के पारंपरिक अनुभव को सम्मान देना शुरू किया। सरस्वती देवी ने नई तकनीकें सीखने की कोशिश की। कभी तेल घी के तरीकों पर चर्चा होती तो हंसी में बदल जाती। धीरे धीरे घर में पहले जैसी हंसी लौट आई। और एक दिन सुमन ने सास का हाथ पकड़कर कहा, मां, आपने सही कहा था, नमक ऊपर नीचे हो जाए तो खाना फीका हो जाता है, और रिश्ते भी। सरस्वती देवी की आंखें भर आईं। और तुमने सही कहा था बहू, जमाना बदल गया है, हमें भी थोड़ा बदलना चाहिए। रिश्तों में नमक की तरह होता है, सम्मान, धैर्य और समझ। थोड़ा कम हो जाए तो रिश्ता फीका, और ज्यादा हो जाए तो कड़वा।
इसलिए रिश्तों का स्वाद बनाए रखने के लिए प्यार की सही चुटकी हमेशा जरूरी है।